स्मार्टफोन सब यूज करते हैं, बट व्हाट मेक्स एक्सपेंसिव स्मार्टफोन एक्सपेंसिव? मतलब कि आप कभी भी एक स्मार्टफोन बाय करते हो और एक एक्सपेंसिव स्मार्टफोन 1 लाख रुपए के आसपास आता है और वो कंपैरेटिवली एनी अदर स्मार्टफोन। अब ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने नथिंग फोन 3A लिया है, क्योंकि शेल्फ में जो सबसे ऊपर मुझे बजट का स्मार्टफोन दिखा वो मैंने उठा लिया। बट कंपेयरिंग इट विद एनी अदर बजट स्मार्टफोन, एक्सपेंसिव स्मार्टफोन क्यों एक्सपेंसिव होता है, इस चीज़ की बात आज हम इस वीडियो में करेंगे और आपको जानने में मदद होगी कि क्या आपके लिए वो चीज़ें वर्थ है कि आप एक एक्सपेंसिव स्मार्टफोन में पैसा लगाओ या फिर आप बजट में भी बहुत तगड़ी वैल्यू निकाल सकते हो। हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और कमाल की वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं व्हाई एक्सपेंसिव स्मार्टफोन्स आर सो एक्सपेंसिव। सो लेट्स चेक इट आउट। अब इस टॉपिक को ठीक से समझने के लिए मैंने इस वीडियो को 8 पॉइंट्स में ब्रेक डाउन किया है, जिसमें 5 हमारे मेन स्मार्टफोन पिलर्स रहने वाले हैं और उसके बाद जो बैकएंड में एक्स्ट्रा काम होता है एक एक्सपेंसिव स्मार्टफोन के ऊपर, उस चीज की बात करने और इसमें थर्ड वाला तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे आप भी एग्री करोगे। और इसमें सबसे पहला पॉइंट हो जाता है बिल्ड क्वालिटी। एक 20 से 30 हज़ार वाले स्मार्टफोन के अंदर आपको प्लास्टिक फ्रेम, प्लास्टिक बैग, आजकल गोरिल्ला ग्लास सामने तरफ आने लगा है, बट मोर और लेस एक प्लास्टिक बिल्ट देखने को मिलती है। जबकि व्हेन यू स्पेंड मोर, तब आपको टाइटेनियम फ्रेम, एल्यूमिनियम फ्रेम, स्टील फ्रेम या फिर आपको ग्लास बैग, ग्लास सैंडविच डिजाइन, गोरिल्ला ग्लास की तरफ से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, मटेरियल्स का यूज जैसे कि सामने की तरफ सिरेमिक शील्ड, इन चीजों की मदद से आपका स्मार्टफोन ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। अब कंपेयरिंग एक छोटी सी आपको बताता हूं कि दिस इज अ बजट स्मार्टफोन, दिस इज iPhone 15 Pro फ्लैगशिप लेवल स्मार्टफोन and this is Samsung S25. Comparing with just the sound and how you feel, like weight में सबसे heavy ये है, उसके बाद हल्का सा light ये है, but सबसे light ये है। Now look at the audio. Feels hollow because plastic है। Feels solid, glass back है और aluminium frame है। Feels more solid because glass back है और titanium frame है। इन छोटी छोटी चीजों से आपके स्मार्टफोन का लुक एंड फील बहुत इनहैंस हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, डिस्प्ले। अब डिस्प्ले एक ऐसी चीज है जो कि आपको फ्लैगशिप लेवल स्मार्टफोन्स में बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी और हाई फिजिक्स का देखने को मिलती है। हाँ, एप्पल वाले 80,000 रुपए में आपको 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले नहीं दे रहे, 60 हर्ट्ज की दे रहे हैं, बट लुकिंग एट द पैनल, अगर आप कंपेयर करोगे किसी भी एनी बजट स्मार्टफोन के साथ, तो उनका पैनल ज्यादा रिफाइंड होगा। जो साथ में जो बेजल्स है एनी फ्लैगशिप स्मार्टफोन की, वो कम होगी, क्योंकि जितना लेटेस्ट टेक होता जा रहा है वो बेजल्स कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको सीमलेस एक्सपीरियंस मिले। साथ ही साथ जो डिस्प्ले के फीचर्स है, बेसिक फीचर्स जैसे HDR10 की परफॉर्मेंस हो गई, टच सैम्पलिंग रेट हो गया, रिफ्रेश रेट तो खैर आजकल बजट स्मार्टफोन में भी आने लगा है, बट ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी, LTPO पैनल, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। साथ साथ आप मेजर डिफरेंस आप अपने OTT प्लेटफॉर्म में भी देख सकते हो, जहां पर नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म में आपको HD वीडियो और HDR का सपोर्ट केवल हाई एंड फ्लैगशिप में देखने को मिलेगा, जबकि लो एंड वाले स्मार्टफोन में आपको नॉर्मल, लो रेस या स्टैंडर्ड क्वालिटी की वीडियो देखने को मिलती है, ना कि HDR परफॉर्मेंस वाली हाई क्वालिटी की। नाउ थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, कैमरा सिस्टम। अब आप देख पा रहे होंगे कि फ्लैगशिप लेवल कैमरा है, इसमें 3 कैमराज है, और मिड रेंज स्मार्टफोन है, इसमें भी 3 कैमराज है। सो आपको लगेगा 3 कैमराज है तो कैमराज तो बढ़िया ही है। जी नहीं, स्मार्टफोन की कैमरा क्लैरिटी में दिन रात का फर्क आ जाता है जब आप बेसिक मिड रेंज की बात करते हो और फ्लैगशिप लेवल की बात करते हो। अब इस चीज़ को एक बेसिक एग्जांपल समझते हैं, एक परफॉर्मेंस टू क्वालिटी रेशियो बताता हूँ किसी भी चीज़ को बनाने में कितनी मेहनत लगती है। अब आप स्कूल में होंगे, कॉलेज में होंगे, आपने देखा होगा कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बहुत कम पढ़ते हैं और केवल पेपरों के टाइम पर आखिरी में लास्ट में पढ़कर 80 to 85% आसानी से स्कोर कर लेते हैं। बट जो बच्चे पूरे साल पढ़ते हैं वो जाकर 90-95 तक स्कोर कर पाते हैं, और उनकी मेहनत अगर आप कंपेयर करोगे 80 to 85% वाले से दुगनी या तिगुनी होती है। मतलब कि 85 से 95% तक जाने में जितनी मेहनत 0 से 85 आने में लगी थी, उससे डबल लगती है, और 95% से 100% के बीच वालों की मेहनत तो और भी ज़्यादा है। सेम गोज विद द प्राइस एंड परफॉर्मेंस रेशियो। आपको यहाँ पर जो कैमरा देखने को मिलते हैं
आजकल 25 से 30 हज़ार में आपको काफ़ी अच्छे कैमरास देखने को मिल जाते हैं, स्पेशली फॉर द फोटोज, क्योंकि स्मार्टफोन की फोटो कैप्चरिंग कैपेबिलिटी काफ़ी बढ़िया हो चुकी है। बट यहाँ पर जैसे आप फ्लैगशिप्स में एंटर करते हो, आपको सेंसर साइज, मेगापिक्सल्स, सेंसर की क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी, फोटो क्वालिटी में दिन रात का फर्क दिखता है, जहां पर आपको पता लगता है कि हाँ, एक फ्लैगशिप लेवल स्मार्टफोन में कितने हद तक कैमरा पे काम किया गया है, उसकी फोटो की प्रोसेसिंग पावर, उसका हार्डवेयर कितना अच्छा यूज़ किया है और बाकी बहुत कुछ। तो आपको डेफिनेटली एक बजट स्मार्टफोन में और एक हाई एंड स्मार्टफोन में कैमरा में मेजर डिफरेंस पता लगेगा। हो सकता है बाकी चीज़ों में आपको उतना मेजर डिफरेंस ना दिखे, बट कैमरा इज द मेन एलिमेंट जहां पर एक्सपेंसिव स्मार्टफोन 1 सेकंड में अलग हो जाता है और उसका एक्सपेंसिव स्मार्टफोन का टैग बिल्कुल जस्टिफाइड लगता है। फोर्थ है परफॉर्मेंस। अब लेटेस्ट चिप है, अब हाई परफॉर्मेंस चिप आपको आपके फ्लैगशिप डिवाइसेस में देखने को मिल जाएगी, जैसे कि स्नैपड्रैगन 8 एलीट और एप्पल का A17 प्रो। अब ये हाई कोर प्रोसेसर्स होते हैं, हाई पावर वाले। साथ साथ आजकल AI कंपटीशन भी इन प्रोसेसर के अंदर ही होने लगी है, जो कि इन्हें डिफरेंशिएट करता है आपके किसी भी बजट स्मार्टफोन से। फिफ्थ पॉइंट, जो कि किसी भी बायर को एज अ बायर अगर मैं बात करूंगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि अगर मैं पैसे डाल रहा हूं तो वो चीज कितनी चलने वाली है, मतलब कि सॉफ्टवेयर एंड लॉन्जिटिविटी। आपको एप्पल जो है 5 से 6 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट देता है। मतलब आज अगर आप डिवाइस खरीद करते हो, जैसे कि 16 प्रो अगर आप बाय करने जाते हो, तो आपको 5 से 6 साल प्रॉपर सॉफ्टवेयर अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। आपको वहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट्स में कभी भी कमी नहीं देखने को मिलेगी, ना ही आपको लगेगा कि आपका फ़ोन पुराना हो गया, इसमें अपडेट्स आने बंद हो गया। सेम गोज विद सैमसंग, आपको 4 से 5 साल का अपडेट देखने को मिल जाएगा। बट यही अगर हम बजट स्मार्टफोन्स पे बात करते हैं तो वहाँ पर आपको 2 साल का अपडेट देखने को मिलता है। पहले तो वो भी नहीं आता था, आजकल 2 से 2.5 साल का अपडेट देखने को मिलता है। बट यहाँ पर भी कंपनीज बहुत अच्छा प्ले करती है, जहाँ पर ये प्रॉमिस कर देते हैं कि आपको अपडेट देंगे, बट अपडेट बहुत लेट आता है। मतलब कि अगर हम बात करेंगे एंड्रॉइड 16 अभी लॉन्च होने वाला है, लॉन्च होने के बाद इस स्मार्टफोन में कब एंड्रॉइड 16 आएगा कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है लॉन्च होने के 7 महीने, 8 महीने या फिर साल भर बाद आए, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो अपडेट्स बहुत लेट आते हैं, जबकि फ्लैगशिप डिवाइसेस में अपडेट बहुत ज़्यादा जल्दी आते हैं और आपको लेटेस्ट फीचर वहीं पर बहुत जल्दी देखने को मिल जाते हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बैकएंड में काम करती है, और ये 3 पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं जो कि एक एक्सपेंसिव स्मार्टफोन को एक्सपेंसिव बनाते हैं। फर्स्टली R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक स्मार्टफोन कंपनी एक फ़ोन के ऊपर बहुत पैसा डालती है ताकि इस फ़ोन को रिफाइन किया जा सके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 95% से ऊपर अगर किसी की प्रोडक्ट के अंदर एक्यूरेसी देनी है तो वहाँ पर पैसा और डबल लग जाता है, और R&D में ये कंपनीज बहुत पैसा डालती है। और बजट में जब ये स्मार्टफोन को लॉन्च करते हैं तो ये केवल इनकी R&D यूज़ की हुई को बजट में लाते हैं और एक स्मार्टफोन को रिलीज कर देते हैं। इसीलिए लेटेस्ट फीचर, बढ़िया फीचर, कमाल के फीचर सबसे पहले एक्सपेंसिव स्मार्टफोन में आते हैं, और 2-3 साल बाद जब वो टेक्नोलॉजी अच्छी तरह अवेलेबल हो जाती है, सस्ती हो जाती है, मास प्रोडक्शन में एंटर कर जाती है, तब जाके आपको आपके नॉर्मल मिड रेंज स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। 7th, ब्रांड वैल्यू एंड इकोसिस्टम। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। आपने अगर मेरी Amazon लाइव स्ट्रीम्स देखी है तो वहाँ पर मैं स्पेसिफिकली अपनी लाइव स्ट्रीम में अगर कोई स्मार्टफोन की लिस्ट बना रहा हूँ, रिकमेंडेशन डाल रहा हूँ, तो वहाँ पर अगर सैमसंग का स्मार्टफोन बजट के अंदर है, नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंसिव स्मार्टफोन, अगर वो 15,000 रुपये के बजट के अंदर है, जो कि सैमसंग के बहुत ज़्यादा क्रेजी स्मार्टफोन नहीं है 15,000 रुपये के अंदर, बट वो नाम होता है 15,000 के स्मार्टफोन में, क्योंकि वहाँ पर एक ब्रांड वैल्यू का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। क्योंकि इनकी ब्रांड वैल्यू सैमसंग की एज कम्पेयर टू एनी अदर चाइनीज़ ब्रांड, कोरियन ब्रांड या जापानीज़ ब्रांड से ज़्यादा है इंडिया में, तो वहाँ पर आपको एक एडवांटेज देखने को मिल जाती है। साथ साथ एप्पल जैसी ब्रांड की तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, तो लोगों को एक तरह से स्टैंडर्ड फैक्टर भी लगता है। इस वजह से ब्रांड्स को भी ये बात पता है कि जब आप इनका फ़ोन बाय करते हो तो आप पैसे खर्च रहे हो इनकी ब्रांड वैल्यू के लिए एज कम्पेयर टू एनी अदर स्मार्टफोन। सेम आपने देखा होगा OnePlus के साथ भी हुआ था। OnePlus के स्मार्टफोन मोर और लेस सिमिलर है ओप्पो के स्मार्टफोन से, बट OnePlus के स्मार्टफोन थोड़े से हाईली प्राइस होते हैं क्योंकि इंडिया में OnePlus की ब्रांड वैल्यू काफ़ी अच्छी बन चुकी है। OnePlus ने फ्लैगशिप किलर के साथ स्टार्ट किया था, बट आज की डेट में वो बहुत ही तगड़े तगड़े और एक्सपेंसिव स्मार्टफोन्स बनाने लगे हैं और प्रॉपर एक फ्लैगशिप लेवल स्मार्टफोन से टक्कर करते हैं। तो वहाँ पर उनके पास भी एक अच्छी ब्रांड वैल्यू की एडवांटेज इंडिया में हो चुकी है। और 8th पॉइंट है स्पेशली फॉर द एप्पल ओनर्स, लग्जरी। एप्पल एज अ लोगो आपको लग्जरी स्मार्टफोन में डेफिनेटली डाल देता है। तो इंडिया में तो ये बहुत खासकर मिथ है कि आपके पास एप्पल है तो आप अमीर हो, आप लग्जरी अफोर्ड कर सकते हो।
इसीलिए लोग एप्पल के स्मार्टफोन को महंगे से महंगा खरीद लेते हैं और एप्पल को भी ये पता है, इसलिए वो प्राइजेस को बढ़ाते जा रहे हैं। और ये एक लग्जरी एलिमेंट ना ही सिर्फ स्मार्टफोन ब्रांड, किसी भी अन्य ब्रांड के लिए चलता है। अब एग्जांपल ले लेते हैं, रोलेक्स जैसी वॉच एक्सपेंसिव है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं है, बट वो एक्सपेंसिव है क्योंकि एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। इसी तरीके से एप्पल का भी एक स्टेटस सिंबल बन चुका है, आपको लग्जरी स्मार्टफोन कैटेगरी में एप्पल ही लेकर जाता है। तो नेक्स्ट टाइम आप कभी भी देखो कि कोई भी 1 लाख से ऊपर का स्मार्टफोन खरीद रहा है, तो बस ये मत कह दो कि महंगा है, जस्ट लुक व्हाट द स्मार्टफोन इज ऑफरिंग। और साथ साथ आपके चीपर किसी फोन से क्या एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको उस एक्स्ट्रा चीज की जरूरत है, जस्ट फॉर एग्जांपल आपको कैमरा के अंदर 8 की रिकॉर्डिंग, प्रोरेस रिकॉर्डिंग, लॉक की रिकॉर्डिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आप एक्सपेंसिव स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो, वरना पैसे बचा के आप एक मिड रेंज के ऊपर भी रह सकते हो। आपको देखना है उन सर्विसेज की और उन हार्डवेयर की और सॉफ्टवेयर की जो फीचर्स है उसकी रिक्वायरमेंट आपको है या फिर नहीं। तो आई होप इस वीडियो से हमें पता लगा होगा कि वाई एक्सपेंसिव स्मार्टफोन्स आर एक्सपेंसिव, और आपको जानने में हेल्प मिली होगी कि एक एक्सपेंसिव स्मार्टफोन में क्या क्या एलिमेंट्स जाते हैं और आपको वो फ्लैगशिप स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर नहीं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।